हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी बच्चों, राइट। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 10.4। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप कंप्लीट वीडियोज देखो, सीरीज देखो, सीक्वेंस देखो, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, राइट। तो आज हम लोग करेंगे 10.4। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी। बोर्ड में किस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ लेना है जिससे कि आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो इससे पहले के जो एक्सरसाइज है बच्चों, जिसमें आपने 10.1, 10.2 और 10.3 में आपने देखा कि कैसे पीएम में लिखते, कैसे एएम में लिखते हैं, राइट। तो आपको इस चैप्टर में आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये दोनों समझ में आ जाएगा कि टाइम को कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिटेल अच्छे से कंप्लीट समझ में आ जाएगा इस वीडियोस में। ओके तो देखो, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस दिया है ऑफ टाइम। कैसे टाइम को ऐड करोगे, कैसे टाइम को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बात इसको समझना है इस वीडियोस में। तो देखो कह रहा है कि 5 hours 30 minutes है और 6 hours 25 minutes है। तो बच्चों ये याद रखना, कभी भी जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होता है बच्चों, सेम यूनिट के साथ होता है। अगर आवर है तो आवर के साथ ही होगा, मिनट है तो मिनट के साथ ही होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे देखो वैसे लिखा है ये कॉलम वे में 5 hours 30 minutes और 6 hours। तो 30 मिनट्स को ऐड करोगे 25 तो 55 मिनट्स होगा और 5 6 क्या होगा 11, तो 11 hours 55 मिनट्स। ये आपका एडिशन आ गया, ठीक है। दूसरा भी देखो, सेकंड में कह रहा है कि 5 hours 25 minutes, 5 hours और 45 मिनट्स। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, इसको अगर मिनट्स वाले को ऐड करते हो तो 70 मिनट्स होगा। वैसे अगर देखा जाए बच्चों तो 70 मिनट्स तो होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है 60 मिनट अगर हो जाता है तो वो क्या होता है 1 hours के बराबर हो जाता है। तो ये क्या होता है, इधर आ जाता है कैरी, राइट। यहाँ पे नॉर्मली किया नहीं, यहाँ पे सिंपल ऐड करके आपको दिखाया गया है। फाइनली जो इसका आंसर होगा बच्चों 11 hours हो जाएगा और 10 मिनट्स होगा। क्या होगा 11 hours और 10 मिनट्स होगा, राइट। कैसे देखो, यहाँ पे 60 अगर होता है तो 1 मिनट हो जाता है, तो 1 मिनट इधर कैरी आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। वही मैंने 10 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 10 है तो एक 1 हमने ऐड किया तो 11 hours हो जाएगा। इवन इन्होंने भी ये यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, आपको समझाने के लिए इसको कन्वर्ट किया, मिनट को हावर में कन्वर्ट कर दिया तो 11 hours 10 मिनट्स आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर 60 मिनट से ज्यादा, 60 मिनट या उससे ज्यादा होता है तो कैरी 1 इसमें आ जाता है, ठीक है। और उससे कम होगा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो इसके 60 से ज्यादा अगर होता है तो 60 तक का 1 कैरी आ जाता है। उसके बाद जो लेफ्ट आता है वो चीजें यहाँ पे मिनट की जगह पे लिख जाता है। तो देखो 60 से ज्यादा कितना है 10 है तो 10 मिनट्स आ जाएगा और ये कैरी इधर आ गया तो 11 hours 10 मिनट्स हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया एडिशंस। चलिए एक और क्वेश्चन आप देखिए थर्ड में। यहाँ पे देखो 6 hours 50 मिनट्स है, 40 सेकेंड्स है। यहाँ पे तीनों यूनिट्स ले लिया, हावर्स ले लिए, मिनट्स ले लिए और सेकंड ले लिए। फिर हावर्स मिनट सेकंड तीनों यूनिट सेम है तो सेम वही बच्चों। यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखना, देखो 60 सेकेंड याद रखना, 60 सेकेंड जो होता है ना बच्चों वो 1 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ अगर 60 सेकेंड्स होगा ना तो 60 से ज्यादा होगा तो यहाँ लिखा जाएगा और इसका कैरी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 60 से ज्यादा होता है तो यहाँ पे इसमें आ जाता है। ये चीज आपको पता है। ऑब्वियसली बच्चों तीनों में ज्यादा है तो इसका कैरी एक इसमें आ जाएगा और इसका कैरी इसमें चला जाएगा। तो ओवर इन ऑल जब इनको आप बच्चों आप सॉल्व करेंगे ना तो जो आंसर आएगा वो ये रिजल्ट निकल के आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सर्कल किया हूँ 11 hours 31 minutes 10 seconds। आप सोचोगे कैसे, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 70 है बच्चों तो 60 के लिए मैंने बोला 1 सेकेंड इधर चला जाओ तो ये क्या हो जाएगा 10 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसमें ये 1 मिनट्स आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है 1 इसमें कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 91 हो जाएगा, राइट। 91 तो 60 से कितना ज्यादा हो जाएगा, 60 से कितना ज्यादा हो रहा 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 31 मिनट्स लिखिए और इसमें कैरी आ जाएगा तो 10 है तो क्या होगा 11। तो 11 hours 31 minutes 10 seconds, यही तो मैंने यहाँ पे आपको मार्क किया है। 11 hours 31 minutes 10 seconds आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, कैरी कब जाएगा 60 पे कैरी जाएगा। क्लियर, चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शंस का।
तो देखो क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 2 hours 20 minutes फ्रॉम 8 hour 45 minutes। तो देखो फ्रॉम मतलब इसमें से इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे भी आपको पता है जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो हायर माइनस लोअर होता है, तो बड़ी वैल्यूज ये है, स्मॉल वैल्यू ये है, तो इसमें से आप लेस कर दीजिए। तो 8 hours 45 minutes में से 2 hours 20 minutes लेस कर दीजिए। ऑब्वियसली 45 में से 20 जाएगा तो 25 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल, यहाँ पे कोई कैरी की बात नहीं है। सेम वही क्वेश्चन से बच्चों, तो आपको करे फ्रॉम, तो दिस माइनस क्या कीजिए दिस, आपका ये रिजल्ट यहाँ पे वैसे शो करके दिखाया नहीं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे 20 मिनट्स, यहाँ पे 50 मिनट्स, ऑब्वियसली ये लेस नहीं होगा, तो इसमें से एक कैरी लोगे। जब इसमें से कैरी लोगे तो ये जो 2 है बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी आने का मतलब क्या होता है 60 आता है, तो 62 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 60 70 और 80 हो जाएगा, राइट। 80 में से 50 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 मिनट्स आ जाएगा, और ये बच गया 8 में से जो 2 जाएगा तो क्या हो गया, सॉरी 6 जाएगा तो 2 hours 30 मिनट्स होगा, राइट। क्या होगा 2 hours 30 मिनट्स आपके आंसर्स आ जाएंगे, राइट। चलो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे करके दिखाया गया है 2 hours 30 मिनट्स। नाउ वी विल टू सब्ट्रैक्ट, है ना, मैंने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सेम देखो अगर एग्जाम्पल 6 की बात कर ले तो सीता was given 8 hours to complete her assignments. She completed in 6 hours for 25 minutes. How much did he save? तो वो 8 hours में कंप्लीट करता है, लेकिन उनको 6 hour में 25 मिनट्स में ही कंप्लीट कर दिया, तो कितना टाइम सेव कर लिया। ऑब्वियसली बच्चों क्या कीजिए आप 8 hours में से क्या करेंगे लेस कर दीजिएगा, ओके। क्या होगा 8 hours में से आपको क्या करना लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया है बच्चों, यहाँ पे 8 hours दे रखा है, तो यहाँ पे इन्होंने हमने 70 कर लिया और यहाँ पे 60 कर लिया, क्योंकि यहाँ एक कैरी दे दिया, तो ये 60 हो जाएगा। 60 में से 25 लेस को 35, तो 1 hour 35 मिनट्स आपका सेव हो गया। क्लियर, तो आई होप अच्छे से समझ आ गया। ओके, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर मैं बात कर लूँ, देखो कह रहे सिमी गोज टू स्कूल्स एट 8:30 AM, ओके, एंड कम बैक होम 1 PM. How many hours did she spend in school? सिंपल सी बात है बच्चों, 8 o'clock उन्होंने गया और 1 PM में रिटर्न आ गया, तो बताओ कितना टाइम स्कूल में लेट्स किया। तो आप क्या कीजिए बच्चों, अब यहाँ पे देखो 12 आवर्स है, क्या होता है 12 आवर्स यानी 60 मिनट, ये आ जाएगा तो 12 में से क्या करोगे 8 लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा 3 hours 30 मिनट्स, और 1 hour तो ये है, तो 4 hours 30 मिनट्स हो जाएगा। 4 hours क्या होगा 30 मिनट्स, क्योंकि 1 PM तो और भी गया ना, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4:30, मतलब 4 घंटे 30 मिनट, इतने उन्होंने क्या किया बच्चों स्कूल में उन्होंने स्पेंड किया। तो आई होप आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या आप आंसर दे पाते हो या नहीं। अगर दे पाते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे पाते हो तो कंप्लीट वीडियोस देखो, आपको कंप्लीट समझ में। मेजर्स ऑफ टाइम, सिंपल देखो बच्चों, आपको क्या करना है मेजर करना है, मतलब ऐड करना है, राइट। 7 आवर्स है 44 मिनट्स है, 6 आवर्स 06 मिनट्स है, तो कैसे ऐड करेंगे। अभी हमने डिटेल कॉन्सेप्ट बताया था आपको इनके एग्जाम्पल में। इनके एक्सरसाइज क्वेश्चन का बच्चों मैंने कर रखा है आपका टाइम को बचाने के लिए और ज़्यादा बातें को समझाने के लिए, इस वजह से। तब देखो मैंने इनको क्या किया, कॉलम में रिटन कर लिया। ये हॉरिजॉन्टल में था, हॉरिजॉन्टल वे में था, तो मैंने इनको कॉलम में लिख करके ऐड कर दिया बच्चों। क्या किया ऐड, क्योंकि ऐड कर रहा था, तो मिनट को मिनट के साथ ऐड कर दो, आवर के साथ ऐड कर दो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 44 में क्या करो बच्चों 6 ऐड करोगे तो 50 मिनट्स आ जाएगा, और 6 7 क्या होता है बच्चों 6 7 13 आवर हो जाएगा, तो 13 आवर 50 मिनट्स हो जाएगा। सेम बच्चों बी का भी आपको ऐड कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो आप थोड़ी सी कंफ्यूज होगी कि 8 7 15 के 5 आ गए हाथ में, 1 4 2 6 और 1 क्या होता है बच्चों 7, तो 7 यानी 75 हो जाएगा। तो 75 60 से 60, तो इसमें 1 कैरी लेके चले गए हमने, है ना, इसलिए यहाँ पे देखो 8 5 13, 1 कैरी था तो 14, तो ये रिजल्ट आया। मतलब ये याद रखना, अगर यहाँ पे 60 मिनट होता है ना, तो ये एक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आवर्स में, और अगर 60 सेकेंड होता है ना, तो इसका एक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है मिनट में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है बस,
अब आपको आसानी से एडिशन भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। तो सी पार्ट में बच्चों ये मैंने कर रखा है, यहाँ पे आवर्स होगा, आप ध्यान दीजिए, अच्छे से फिल कर लीजिएगा। डी पार्ट में वही, यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पे मिनट्स है, यहाँ पे सेकेंड है। तो बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए, सेकेंड्स वाला भी मैंने आपको करवाया है। फिर भी अगर डाउट है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो आपका एक एडिशन था। ओके, चलिए अब देखते हैं सब्ट्रैक्शंस में। सब्ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं है बच्चों, वही सेम है, 3 hours 26 minutes फ्रॉम दैट। तो इसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर इजीली देखो यहाँ पे 11 है तो इजीली नहीं होगा, तो इसमें से कैरी लोगे। तो जब इसमें से कैरी लोगे बच्चों तो 1 नहीं आता है, क्योंकि हावर से मिनट में कन्वर्ट होता है, तो 60 कैरी आता है। कितना आता है, 60। तो 60 और 11 क्या हो जाएगा बच्चों, 71 हो जाएगा। तो 71 में से 11 लेस कर दो, 45 निकल के आ रहा है। सॉरी 26 करोगे 45, और ये बच गया 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम बच्चों आपको बी पार्ट्स में है, सेम बच्चों यहाँ पे आपको सी पार्ट में भी है। तो तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप इनको चाहो तो सॉल्व कर लो, अगर फिर भी दिक्कत होता है तो मैंने सॉल्व तो कर ही रखा, आप यहाँ से अपनी माइंड लगा करके समझ सकते हो। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ी सी स्किप भी कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते फ्रॉम 59 मिनट्स। यहाँ पे देखिए बच्चों, कई बच्चों इस तरह के में कंफ्यूज हो जाता है, 49 मिनट्स है और 47 है, तो बच्चों कंफ्यूज हो जाएगा, सर यहाँ पे तो सेकंड है ही नहीं। तो क्या करना है बच्चों, 49 मिनट्स लिखो और यहाँ पे 0 सेकेंड्स लिख दो, ठीक है। अब देखो ये इसमें से तो लेस होगा नहीं, तो अब इसमें से एक कैरी लोगे ना, इसमें से 1 अगर कैरी उठ के यहाँ जाता है तो इसका मतलब ये 60 बन जाएगा। तो 60 में से 32 लेस करेंगे तो 28 आ जाएगा ऑब्वियसली, और ये बच गया 58 में से 47 लेस कर 11, तो 11 hours 28 minutes आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, फिल इन द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल्स। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है बच्चों, स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है और एंडिंग टाइम दे रखा है, और इसमें कुछ जो डेटा है वो क्या है बच्चों, मिसिंग है। उस डेटा को या उस एंट्रीज को आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो बच्चों कह रहा है कि 12:25 PM है, ड्यूरेशन कितना है 3 hours इतना का, तो इंड कितना होगा, तो सिंपल इस टाइम में आप क्या करेंगे, ये टाइम को ऐड कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुड। अब आप देखिए यहाँ पे इतनी PM में स्टार्ट हुआ, इतना ड्यूरेशन रहा, तो खत्म कितना होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये टाइम ऐड कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। अब देखो क्या कह रहे हैं, ड्यूरेशन इतना दे रखा है, खत्म इतना हुआ है बच्चों, कितना, एंडिंग क्या हुआ, इतने आवर्स में हुआ, तो इसमें से आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये फील्ड को समझना। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट हुआ है 5:05 में, ठीक है, और ड्यूरेशन जो था वो 8 hours 55 minutes था, तो कितना हुआ, तो इसमें से आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको फील लेना है, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, ड्यूरेशन क्या रहा, तो इन तीनों के कॉन्सेप्ट में था, मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ पाओगे और कर भी पाओगे। चलिए अब देखो बच्चों, इन क्वेश्चनों को वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग्स। द ट्रेन वॉज टू लीव एट 9:15 PM, 9:15 में 9:15 PM if left 1 hours 45 minutes late, at what time did he leave? वाओ, देखो बच्चों ट्रेन का जो टाइम है वो कितना है, ये टाइमिंग था, ठीक है, जाने का, लेकिन वो इतना आवर्स लेट हो गया, तो कितनी बजे वो आया, तो सिंपल सी द ट्रेन विल लीव इतना, और लेट कितना था, इतना, तो 11 o'clock होगा, जब कितना हो जाएगा 11 o'clock, तो 11 PM ट्रेन विल बी लीव, तो क्या होगा बच्चों 11 PM में ट्रेन क्या होगा, लीव होगा, क्यों, क्योंकि 1 hours 45 minutes ट्रेन लेट है, ठीक है ना, तो इतनी बजे वो ट्रेन क्या होगा, लीव कर जाएगा, क्लियर। चलिए अब बी पार्ट में देखिए, द पार्टी वॉज बिगिन एट 4:45 PM, ठीक है, नीना नीचेज हाफ आवर्स अर्ली द पार्टी, व्हाट टाइम इज नीना डिड, सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट। पार्टी जो है बच्चों 4:45 PM में है, लेकिन वो हाफ आवर्स पहले आ जाती है, तो सिंपल हाफ आवर्स मतलब 30 मिनट्स पहले, तो इसमें से लेस कीजिए तो 4:15 PM में क्या होगा, पार्टी विल बी स्टार्ट,
The party was be begin at 4:45 p.m. So it will be reach an half hour early. Then you will be subtract it. तो आपको क्या करना है, 4:45 PM में 30 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, चलिए अब देखो सी में क्या है। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 5 were to go for a picnic at 9:30 AM. The bus will late 2 hours 15 minutes. At what time did they leave? तो देखो बस का जो टाइम है वो 9:30 में है, लेकिन इतने आवर्स जो है लेट है, तो ये बस कितने बजे खुलेंगे? तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप 9 में क्या कीजिए, 9:30 AM में आपको इतनी आवर्स क्या करना है, ऐड कर देना है, राइट। जब ऐड करोगे, देखो 9:30 AM और 2 इतना लेट है, तो आप इनको ऐड कीजिए तो 11:45 AM बस विल लीव। तो बस कितने बजे स्टार्ट होगा, 11:45 में क्या होगा, बस विल बी स्टार्ट नाउ। ओके, सो नाउ डी में पार्ट में देखो, द एयर होस्टेस ऑफ जिप एयरवेज रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी इज दैट आवर्स। ठीक है, सी कंप्लीट्स 8 hour शिफ्ट एट व्हाट टाइम डिड ही शिफ्ट इज गेट ओवर। तो जो कह रहे बच्चे, एक एयर होस्टेस है जो जिप जैप एयरवेज में काम वर्क करती है, वो इतनी टाइम उनकी ड्यूटी है, ओके, और वो 8 hours जो है वो अपनी सीट कंप्लीट कर लिया, तो अब उनकी जो ऑफ होगा या उनकी जो छुट्टी होंगे बच्चों, वो कब होंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। तो देखो एयर होस्टेस रिपोर्टेड दैट टाइम्स सी कंप्लीट 8 hours, सी लेफ्ट, कितने बजे लेफ्ट करेंगे, वो ऑफिस को क्वाइट करेंगे या ऑफिस छोड़ के घर जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, इसमें 8 hours ऐड कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था, आपको अगर ये चीज़ें में कंफ्यूज हो रहा है तो क्लास चैप्टर जो एक्सरसाइज 10.3 है उसके वीडियोस आप अच्छे से देखो, वहाँ पे मैंने डिटेल्स बताया था कि 12 hour क्लॉक में टाइम कैसे लिखते हैं, 24 hour क्लॉक में टाइम कैसे लिखते हैं। तो आपको बहुत आसानी से, बहुत मज़े से समझ में आ जाएगा, एकदम स्मूथली समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने 2 जो लास्ट के जो 2 होते हैं बच्चों वो मिनट्स के होते हैं, लास्ट के 2 जो होते हैं वो हावर्स के होते हैं, तो 8 hours है तो मैंने ये लिख दिया, और इसको जब ऐड किया तो ये निकल के आ जाएगा। तो 21:30 मतलब 21:23 पे क्या होगा बच्चों, वो ऑफिस से लेफ्ट हो जाएगी। कौन, एयर होस्टेस। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 10.4 अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ समझ में आ गया। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।